नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बाजार से लौट रहा था किशोर, बीच रास्ते हाथी ने पटक कर मार डाला। वन विभाग की बड़कोट रेंज के अंतर्गत लाल तप्पड़ क्षेत्र में अचानक हाथी ने एक किशोर पर हमला कर दिया। इस हमले में 15 वर्षीय किशोर इस्लामू पुत्र मूसा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक गुर्जर बस्ती का रहने वाला था। घटना शुक्रवार देर रात की है। टेहरी में जंगली मशरूम खाने से पिता पुत्री की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। प्रतापनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत खोलगढ़ में जहरीले मशरूम खाने से पिता पुत्री की मौत हो गई। इससे पूरे क्षेत्र में मातम छा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों ने बीते शनिवार को जंगली मशरूम खाए थे। मशरूम खाने के बाद दोनों बीमार पड़ गए थे। गनीमत रही कि परिवार के अन्य सदस्यों ने मशरूम की सब्जी नहीं खाई। वीकेंड पर मसूरी में ठहर सकते हैं सिर्फ 15,000 पर्यटक, पढ़िए नई SOP। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। वहीं पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की संख्या को सीमित करने के लिए प्रशासन ने SOP जारी की है। नई SOP के अनुसार वीकेंड पर मसूरी में 15,000 सैलानी ठहर सकते हैं। हालांकि 2 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक जारी है। फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी, साइबर ठगी का मास्टरमाइंड दिल्ली से अरेस्ट, 7 साल में लगाई करोड़ों की चपत। उत्तराखंड STF ने दिल्ली के एक ऐसे साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है जिसने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर 7 साल में देश भर के लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी की है। ये चीटर फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम पर लोगों को तगड़ा चूना लगाता था। रुद्रप्रयाग के जखनियाल गांव पर खतरा, धंस रही है जमीन, पड़ी चौड़ी दरारें। बड़मा क्षेत्र की ग्राम सभा बस्टा और डोबलिया में भूस्खलन के चलते बस्ती को खतरा उत्पन्न हो गया है। काश्तकारों की सैकड़ों नाली जमीन धंस रही है। इसके बावजूद अभी तक प्रशासन की टीम मौका मुआयना करने नहीं पहुंची है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। 15 अगस्त पर सम्मानित होंगे उत्तराखंड के 6 जाबाज अफसर, मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक की घोषणा कर दी गई है। इस बार उत्तराखंड पुलिस विभाग के 6 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया जाएगा। रुद्रपुर में डेल्टा प्लस का मरीज गायब, अफसरों की लापरवाही से खतरे में हजारों जान। रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने मरीज का नाम पता नोट करने की जहमत तक नहीं उठाई। सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए उसका नंबर लेकर छोड़ दिया गया था। डेल्टा प्लस संक्रमित ये युवक गायब हो गया है। 15 अगस्त को उत्तरकाशी लंबगांव वैली ब्रिज का मिलेगा तोहफा, कल से शुरू होगी आवाजाही। बीते 18 जुलाई की रात आई आपदा में चारधाम यात्रा और टिहरी जनपद को जोड़ने वाले उत्तरकाशी लंबगांव मोटर मार्ग का साड़ा पुल बह गया था। इसके स्थान पर लोक निर्माण विभाग ने 24 मीटर लंबा वैली ब्रिज तैयार कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज शाम तक अंतिम चरण का कार्य पूरा हो जाएगा। रेखा आर्य ने गर्भवतियों को बांटे प्रेशर कुकर, कहा मैं हूँ हर पहाड़न की आवाज। महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सोमेश्वर में पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और ग्रामीणों को प्रेशर कुकर वितरित। इस दौरान उन्होंने सोमेश्वर के रामलीला मैदान में 225 लाभार्थियों को प्रेशर कुकर। उनका कहना है कि वो हर पहाड़न की आवाज है। कानून के लंबे हाथों से बच न पाया एक्सीडेंट का आरोपी, 19 साल बाद पुलिस ने ऐसे पकड़ा। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस और भगवानपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संजय और वासु नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय 19 साल से फरार चल रहा था, जबकि वासु करीब 1 वर्ष से फरार चल रहा था। पुलिस लंबे समय से दोनों की तलाश कर रही थी, लेकिन इनका कुछ पता नहीं चल रहा। लेखपाल कानून गो ने काम में की लापरवाही, DM ने कहा इनसे वसूले जाए 8,000 रुपए। US नगर DM ने बंदोबस्ती कार्यालय के 3 कर्मचारियों से सरकारी काम में हुई लापरवाही के मामले में 8,000 की वसूली के आदेश दिए हैं। राज्य के इन पूर्व सैनिकों को मिलेगी हाउस टैक्स में छूट।
RIMC में गैलेंट्री अवार्ड के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि कैंटी क्षेत्र में रह रहे पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने अवार्ड प्राप्त करने वाले वीर और उनके परिवारों को शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री धामी ने देश की सुरक्षा और एकता के लिए शहीद हुए जाबाजों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्यक्रमों में उन्हें अपना बचपन याद आता है। सैन्य कार्यक्रम देखकर मैं भावुक हो जाता हूँ। आप जैसे वीरों को सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश की कमान एक सैनिक के पुत्र के हाथ में है। यह सैनिकों की सरकार है और सरकार सैन्य धाम बनाने जा रही है। सीएम पद से हटने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने से महज 9 दिन पहले पद से हटा दिया गया था, जिसको लेकर महीनों बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनको सीएम पद से हटाने का निर्णय सही नहीं था। साथ ही रावत ने कहा कि वह गैरसैंण विधानसभा सत्र में थे और उनको सीएम पद से हटाए जाने को लेकर कोई भनक नहीं थी। उन्हें असमय पद से हटाया गया, जिसके बावजूद उन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार किया। बता दें कि बीते 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार 4 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर राज्य भर में समारोह आयोजित करने की तैयारी कर रही थी। इससे 9 दिन पहले उन्हें पद से हटना पड़ा। जवाब दो यात्रा में इस मंत्री ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी की अध्यक्षता में जवाब दो यात्रा आज हिंडोला खाल पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रसाद नैथानी ने देवप्रयाग विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर जवाब दो यात्रा पहुंच रही है, जिससे पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर भाजपा सरकार की नाकामियों को गिना रहे हैं। देवप्रयाग में NCC अकादमी खोलने का कार्य किया गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते पौड़ी शिफ्ट कर दिया गया। तंत्र मंत्र के लिए पंसारी बेचता था दुर्लभ जानवरों के अंग, गिरफ्तार। रुद्रपुर में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी तादाद में पंसारी की दुकान से प्रतिबंधित वन्य जीवों के अंग बरामद किए हैं। जहां वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर पंसारी दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की कार्रवाई से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इन वन्य जीवों के अंगों का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। छापेमारी के दौरान दुकान से 7 मॉनिटर लिजर्ड, 1 रीफ बिल्ड और 730 ग्राम कोरल के अलावा 144 ग्राम हाथी दांत का चूरा भी बरामद किया गया। प्रभागीय वन अधिकारी डॉक्टर अभिलाषा सिंह ने जब बरामद सामग्री की खरीद के कागज मांगे तो दुकानदार नहीं दिखा पाया। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय में मेन एग्जाम के बाद होगी बची हुई परीक्षाएं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की अप्रैल में बची हुई सेमेस्टर परीक्षाएं लास्ट सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के बाद आयोजित होगी। कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर बैक पेपर परीक्षा भी आयोजित करवाई जाएगी। वहीं विश्वविद्यालय ने देहरादून और हरिद्वार जिले के 7 प्राइवेट संस्थानों को भी डिसएफिलिएशन करने की मंजूरी दे दी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल की अध्यक्षता में परिषद की बैठक की गई। इस दौरान बताया गया कि अप्रैल में कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण बढ़ने पर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जिसमें कुछ एग्जाम बच गए थे। इस पर सदस्यों ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा निपटने के बाद शेष परीक्षा करवाने पर सहमति जताई है। उत्तराखंड में अक्टूबर के पहले हफ्ते आयोजित होगा अन्नोत्सव। उत्तराखंड में अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में नवरात्रि के दौरान अन्नोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आम जन के लिए लाभदायक। इस योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों के 61 लाख से ज्यादा व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। बेटी की मौत से गुस्साए परिजनों ने ससुराल वालों को बनाया बंधक। नवविवाहिता ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर अब बड़ा बवाल हो गया। मृतका के मायके वालों ने बेटी के ससुराल में आकर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक दिन पहले बेरी पड़ाव स्थित हिम्मतपुर चौमवाल में दीपा 26 साल पत्नी मनीष कुंवर ने दोपहर को घर के पंखे में ही फांसी लगा ली थी। जब खेत से घास काटकर उसकी सास घर आई तो उसने दीपा के कमरे का दरवाजा बंद देखा। उसने अपने बेटे को फोन कर मौके पर बुलाया। पति ने दीपा को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। आज सुबह से मायके पक्ष के लोगों ने बेटी के ससुराल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मायके पक्ष के लोगों ने मृतका के पति और सास को कमरे में बंद कर दिया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मृतका का 1 साल पहले ही विवाह हुआ था। उसकी एक 4 माह की बेटी भी है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।